यूनिवर्स, इट्स तूफान अली। वेलकम टू न्यू एरा। यदि आप विजेता बनना चाहते हैं तो जीतने का नजरिया विकसित कीजिए, डेवलप कीजिए। कोई इंसान अगर जीतना चाहता है, कुछ भी पाना चाहता है, कुछ भी हासिल करना चाहता है इस दुनिया में, तो उसे एक एटीट्यूड, एक नजरिया तैयार करना पड़ता है। अगर वो नजरिया नहीं बना पाया तो जीतना बहुत मुश्किल या फिर नामुमकिन हो जाता है। तो अगर यदि आप विजेता बनना चाहते हैं, अगर जीतना चाहते हैं इस दुनिया में, तो समझिए कुछ भी चाहते हो आपको समझना होगा। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, बॉस बनना चाहते हैं, बिलियनियर बनना चाहते हैं, मिलियनियर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, और कुछ भी बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं इस दुनिया में आप, तो आपको समझना होगा वो चीज हासिल करने के लिए, जो चीज आज आपके पास नहीं है लेकिन आपको चाहिए, वो चीज हासिल करने के लिए आपको एक नजरिया, एक एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो हो सकता है जो चीज आपको चाहिए आपको, लेकिन वो चीज आपको नहीं मिले, और ये भी हो सकता है कि कभी ना मिले जिंदगी में। हमें ये जिंदगी में जो कुछ भी मिलता है इसमें बहुत सारे चीजों का हाथ रहता है, लेकिन ये जो एटीट्यूड है, जो नजरिया है, हम जैसे चीजों को देखते हैं, जिस हिसाब से चीजों को समझते हैं, ये बहुत मैटर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम कैसे चीजों को देखते हैं, अपना नजरिया को कैसे विकसित करते हैं, इसके ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप कुछ भी बनना चाहते हो, आप भी कुछ भी पाना चाहते हो, देखिए अगर आपको विनर बनना है, अभी समझ लीजिए कि आपको अमीर बनना है, समझ लीजिए अब आपको अमीर बनना है, लेकिन आप जानते हैं कि आपका पिताजी अमीर नहीं है और आपका दादाजी भी अमीर नहीं थे, और आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे फैमिली से आप आए हैं इस दुनिया में जहां पे अमीरी है ही नहीं, मतलब पैसा नॉर्मल मिलता है, उससे ज्यादा था ही नहीं कभी घर में, लेकिन आपको अमीर बनना है। अब आपका एटीट्यूड क्या है, आपका नजरिया क्या है? आपका नजरिया है कि हमारे घर में ज्यादा पैसा नहीं था और मेरे जिंदगी में भी ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन आपको बनना है अमीर। तो आपको हो सकता है बिजनेस करना हो, या काम करना हो, या फिर बॉस बनना हो, किसी कंपनी को संभालना हो, या फिर खुद कंपनी बनाए, कुछ भी करे, काम कीजिए, एक्टिंग कीजिए, जो भी आपको पसंद है आप करेंगे, लेकिन बनना है आपको अमीर। तो देखिए आपका नजरिया ही है कि आप गरीब हैं, और आपका ये नजरिया को लेके अगर आप अमीर बनना चाहे, कुछ भी चीज करेंगे आप सक्सेस नहीं होंगे। यही दुनिया का लॉ है, यही नियम है। नियम को समझिए, अगर हम नियम को समझ जाएंगे तो जीना आसान हो जाएगा, और जो भी कुछ हम हासिल करना चाहते हैं ये मिलना आसान हो जाएगा। ऐसा नामुमकिन बोल के कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भी चीज को मुमकिन बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ समझना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और कुछ ना कुछ देना भी पड़ता है। तो समझिए, यदि आप खुद को, स्वयं को विजेता के रूप में नहीं देखते हैं, यदि आप खुद को विजेता के रूप में नहीं देखते हैं, तो विजेता के रूप जैसे आप प्रदर्शन भी नहीं कर पाएंगे। ये अच्छी तरीके से समझिए। पहली बात है, अगर आप खुद को विनर, विजेता के जैसे नहीं देखते हैं कि मैं विनर हूं, मैं विनर की तरह अगर खुद को ना देखूं, तो जो भी काम मुझे करना होगा, वो चीज हासिल करने के लिए, जो भी मैं हासिल करना चाहता हूं इस दुनिया में, वो चीज मुझे हासिल नहीं होगा। अब देखिए कुछ स्टूडेंट है जिसको अच्छा मार्क्स लाना है, अब पहले से ही अगर वो सोच ले कि मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं, तो ये फर्क ही नहीं पड़ता कि किस तरीके का नोट्स उनको मिला, ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि किस तरीके इसका स्कूल में वो स्टूडेंट है, किस तरीके का ट्यूशन टीचर उनके पास है। हो सकता है दुनिया का बेस्ट टीचर आपके पास हो सकता है दुनिया का बेस्ट नोट्स आपके पास हो, लेकिन आप अगर नजरिया ना बदले, आप अगर खुद को अच्छा स्टूडेंट की तरह ना समझे, तो आपके लिए यह बहुत कठिन हो जाएगा, और इम्पॉसिबल भी, नामुमकिन भी हो सकता है कि आप अच्छा मार्क्स लाएंगे। आपने देखा है जो अच्छा स्टूडेंट होते हैं, ऐसे ही मैं स्टूडेंट का ही एग्जांपल दे रहा हूं अभी के लिए, कि वो लोग ज्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं। अब हमने देखा है, मैंने भी देखा है, मैं भी अपनी लाइफ में स्टूडेंट था, तो मैंने देखा है, मैं खुद को लेके ही, ज्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं वो लोग, लेकिन मार्क्स अच्छा आता है। ये कैसे मुमकिन है भाई? मैंने देखा वो पूरे दिन घूमते रहता है, पढ़ाई भी नहीं करता है ज्यादा, और घूमते रहता है दोस्तों के साथ यहाँ वहां, लेकिन मार्क्स बहुत अच्छा आ जाता है। ये क्या है? चीटिंग है। चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं होता है, होता है कि वो पहले ही अपने माइंड सेट, अपने
हो सकता है उस स्टूडेंट को पता हो या ना हो, या फिर हो सकता है वो खुद ही वो एटीट्यूड, वो नजरिया बना लिया है कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूं तो मुझे ज्यादा पढ़ाई नहीं करना पड़ता है और एग्जाम तो मैं संभाल लूंगा। देखिए एटीट्यूड। अब जो अच्छा स्टूडेंट नहीं है, अरे बाप रे एग्जाम आ गया, मुझे पढ़ना है, एक दिन पढ़ा 2 दिन मिस हो गया और टेंशन। देखिए पढ़ाई से ज्यादा उसका टेंशन है। हो सकता है कि 8 घंटा वो मतलब पढ़ाई कर चुका है लेकिन 2 घंटा नहीं किया। अरे 2 घंटा मैंने पढ़ाई नहीं किया, मेरा मार्क्स क्या होगा, मैं क्या करूंगा। अब एक स्टूडेंट जिसका नजरिया गलत है वो जितना भी हार्ड वर्क कर ले वो एक ही चीज सोचता रहता है कि शायद मुझसे नहीं होगा, शायद मुझसे नहीं होगा, शायद मैं कर नहीं पाऊंगा, शायद मैं एग्जाम में भूल जाऊंगा, शायद 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 नहीं, उसका जिंदगी गुजर जाता है। तो एक अच्छा नजरिया अगर आप जीतना चाहते हो, ये था एग्जाम और स्टूडेंट का। आप देखिए अभी आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, अच्छा एक्टर बनना है, मुझे मेगा स्टार बनना है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनना है और बहुत पैसा भी कमाना है। अब एक्टर बनना है ना, अच्छा बात है, गुड, वेरी गुड। तो नजरिया कैसा है तुम्हारा, तुम क्या देख रहे हो दुनिया में। दुनिया में जब तुम एक्टिंग के दुनिया को देखते हो तो क्या दिखाई देता है, यह बहुत मैटर करता है। तो हमें समझना होगा कि हम अगर विनर बनना चाहते हैं, हम अगर विजेता बनना चाहते हैं तो हमें स्वयं को विजेता के रूप से पहले ही देखना पड़ेगा। एक एटीट्यूड, एक नजरिया पहले ही डेवलप करना पड़ेगा कि मैं विनर हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे पास वो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, मैं संभाल लूंगा, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं संभाल लूंगा एग्जाम, मैं संभाल लूंगा, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं है, वो काम मैं संभाल लूंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूंगा। अब देखिए एक एम्प्लॉय को बॉस बनना है, 2 एम्प्लॉय है, एक साथ काम करता है, सैलरी सेम है, दोनों को बॉस बनना है। तो एक का नजरिया, दोनों में टैलेंट सेम है या फिर टैलेंट सेम है कम ज्यादा है, टैलेंट सेम ही पकड़ लीजिए। अब 2 इंसान को बॉस बनना है लेकिन दोनों का नजरिया अलग है, एक का पॉजिटिव नजरिया है, एक नेगेटिव नजरिया। अब देखिए जो इंसान का पॉजिटिव नजरिया है वो संभाल लेगा, वो है पहले ही कुछ भी काम सर मैं संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूंगा। अब हो सकता है उसको पता भी ना हो कैसे संभाला जाएगा, लेकिन उसका जो पॉजिटिव नजरिया है, उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसका जो विनिंग एटीट्यूड है वो काम कर लेगा। तो हमें समझना होगा जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण, हमारे प्रति जीवन का दृष्टिकोण निर्धारित करता है क्या। जरा सोचिए इस बात को सोचिए कि हम दुनिया को जिस तरीके से देखते हैं दुनिया भी हमें उस तरीके से ही देखता है। हम अपने जीवन को जिस तरीके से देखते हैं हमारा जीवन भी वैसा ही देखता है। हम अब एक्टिंग के बारे में पकड़ लीजिए कि आपको एक्टर बनना है, आप कैसे एक्टिंग फील्ड को देखते हैं कि मुझे एक्टर बनना है। अब एक अच्छे इंसान, जो अच्छा और बुरा नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक दृष्टिकोण। ये समझिए बात को कि सकारात्मक दृष्टिकोण से सकारात्मक परिणाम आता है और नकारात्मक दृष्टिकोण से नकारात्मक परिणाम आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, मैं अभी बात करता हूं। बात यह है कि आपको एक्टर बनना है और सिर्फ एक्टर बनना नहीं है आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्टिंग फील्ड में जाओ कैमरे के सामने, नहीं, आपको मेगा स्टार बनना है। लेकिन आप कहां पे हैं, घर में हैं, स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन आप सोचते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, एक्टर बनने से अच्छा होता, मैं शायद एक्टिंग कर सकता हूं। लेकिन आपके पिताजी भी एक्टर नहीं है, मम्मी भी एक्ट्रेस नहीं है और दादाजी को एक्टिंग के बारे में पता भी नहीं था और आप अभी सोच रहे हैं कि मुझे एक्टर बनना है। देखिए सोचने का नजरिया है, फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हैं, क्या है कौन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन आपको एक्टर बनना है। अब आप किस तरीके से देखते हैं कि अब एक इंसान जो पॉजिटिव दृष्टिकोण मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है, वो देखता है कि हाँ भाई अभी मुझे एक्टर बनना है तो मुझे जाना होगा, मुझे यहाँ पे जाना होगा। तो वो पहले से ही अपना एटीट्यूड, जो एटीट्यूड नजरिया है, डेवलप कर रहा है कि हाँ मैं बन सकता हूँ, मैं अच्छा एक्टर बन सकता हूँ, मैं अच्छा अभिनायक बन सकता हूँ, मैं मेगा स्टार बन सकता हूँ, तो मुझे काम करना होगा, मुझे रेडी होना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे तैयारी चाहिए। अब एक इंसान वो क्या किया, चला गया फील्ड में, चला गया एक्टिंग फील्ड में चला गया। अब वहां पे देखता है कि कितना सारा बच्चे हैं जो वो भी एक्टर बनना चाहते हैं, वो भी मेगा स्टार बनना चाहते हैं। तो अच्छा बात है, गुड, वेरी गुड। अब क्या हुआ, वहां पे 2 बच्चे, दोनों को ही क्या बनना है,
मेगा स्टार बनना है। लेकिन एक का नजरिया है सकारात्मक नजरिया, एक का नजरिया है नकारात्मक नजरिया। अब दोनों को एक्टर बनना है, दोनों एक्टिंग फील्ड में ही है, लेकिन एक सोचता है जो नकारात्मक नजरिए से है, वो सोचता है इतना कंपटीशन रे बाप रे भाई, यहाँ पे एक्टर तो छोड़ो, छोटा छोटा रोल मिलना भी कितना हार्ड है, यहाँ पे मैं कैसे एक्टर तो बन चुका हूँ, मेगा स्टार स्टार, ऐसे सोचता है। कैसे सोचता है कि जितने भी अच्छा डील है वो तो बड़े बड़े स्टार ले चले जाते हैं, और यहाँ पे मैं कैसे लूंगा, ये मैं नहीं होगा शायद। अब देखिए उसके पास हो सकता है कि बहुत टैलेंट है, लेकिन उसका नजरिया ही गलत है। तो जब भी वो किसी प्रोड्यूसर के सामने जाता है, किसी डायरेक्टर के सामने जाता है, वो लड़खड़ा जाता है और वो भूल जाता है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्योंकि उसका नजरिया ही अलग है। वो अपने नजरिया, अपना एटीट्यूड डेवलप ही नहीं किया। मैंने क्या बताया, अगर आप अपने आप को विजेता के रूप में नहीं देखते हैं तो आप विजेता के जैसे प्रदर्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप मेगा स्टार बनना चाहते हैं, हो सकता है आप एक्टिंग फील्ड में अभी छोटे, बहुत छोटे चीज में है, लेकिन आप अभी से ही मेगा स्टार जैसे घूम रहे हैं। हाँ मैं मेगा स्टार बन चुका हूं, अरे कौन सा एक्टिंग है, क्या रोल है, मैं संभाल लूंगा, दीजिए ना दीजिए। अब हो सकता है आपके पास कोई भी एक्टिंग का रोल नहीं है, लेकिन आपके पास एटीट्यूड है कि आप अभी से ही मेगा स्टार है। हाँ मैं स्टार बन चुका हूं, मैं संभाल लूंगा, दीजिए ना क्या है। अब छोटा हो बड़ा हो आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने ये एटीट्यूड, ये नजरिया बना लिए है कि आप संभाल लेंगे। तो कोई छोटा हो बड़ा हो रोल मिल गया आपको, तो आप संभाल लिए एटीट्यूड लेके। और क्या हुआ, फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला, एक डायरेक्टर के सामने या फिर प्रोड्यूसर के सामने या फिर एक ऐसे इंसान के सामने जो आपको अच्छा चीज ला के देगा। तो आपका एटीट्यूड क्या है, हाँ मैं संभाल लूंगा, कोई बात नहीं है, कोई कुछ भी रोल हो मैं संभाल लूंगा। अरे मैं तो एक्टर हूं ना, एक एक्टर सब कुछ कर सकता है, एक्टिंग ही तो करना है। देखिए आपका नजरिया देखिए, मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि आपका टैलेंट बहुत है, ये भी बात नहीं कर रहा हूं कि आपके पास टैलेंट नहीं। टैलेंट के जगह अलग है, देखिए टैलेंट अलग जगह पे है, लेकिन एटीट्यूड नजरिया अलग जगह पे है। जिस इंसान के पास हो सकता है, दो इंसान बहुत टैलेंटेड है, एक का नजरिया गलत है, एक का नजरिया सही है। तो जो इंसान का नजरिया सही नहीं है, देखिए अगर पहले से ही आप विजेता के रूप में खुद को नहीं देखेंगे, पहले ही खुद को विजेता के रूप में अगर नहीं देखेंगे, तो क्या होगा कि जब आपको प्रदर्शन करना होगा, जब आपको प्रूव करना होगा कि हाँ आप कर सकते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो खुद को विजेता के रूप में देखते ही नहीं है। तो हो सकता है आपके पास टैलेंट है, लेकिन सामने जब गए आप भूल गए। अब वो चीज आपके लिए चुटकी है, वो आपका टैलेंट है, लेकिन आप भूल गए ना, क्योंकि आपका नजरिया ही गलत है। आप पहले से ही सोचते हैं कि ये रोल आपको नहीं मिलेगा, ये काम आपको नहीं मिलेगा, आप बॉस नहीं बन सकते, कोई और बनेगा, क्योंकि बॉस लोग अलग होते हैं, मैं बॉस नहीं बन सकता। अब मुझे बिजनेसमैन बनना था, मैं नहीं बन पाऊंगा, घर में कोई बिजनेसमैन बना ही नहीं, तो मैं कैसे बनूं। देखिए ये आपका नजरिया है। तो डायरेक्टर के सामने आप जब गए, तो ऐसा नहीं है कि आप वो काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका दिमाग में है कि ये काम आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि दूसरे लोगों को मिलेगा जिसके पास ऑलरेडी सक्सेस है, जिसके पास ऑलरेडी टैलेंट है। अब देखिए कितना इंसान है इस दुनिया में, बॉलीवुड ही पकड़ लीजिए, टॉलीवुड पकड़ लीजिए, हॉलीवुड पकड़ लीजिए, दुनिया में कहीं पकड़ लीजिए, सिर्फ एक्टिंग फील्ड नहीं, बिजनेस पकड़ लीजिए, स्पोर्ट्स पकड़ लीजिए, कहीं एजुकेशन पकड़ लीजिए, कहीं पे भी पकड़ लीजिए, जो इंसान का एटीट्यूड है, जो इंसान का नजरिया सही है, वो इंसान अलग तरीके से दुनिया को देखता है। ये रोल मुझे मिले ना मिले, अभी मुझे दिखाने का टाइम मिला है, मैं दिखा दूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं मेगा स्टार अभी से हूं। हो सकता है उसका एक भी फैन ना हो, फैन फॉलोइंग जीरो, लेकिन वो खुद को समझता है मैं मेगा स्टार हूं। तो ये एटीट्यूड है ना, जो भी इंसान कुछ भी हासिल किया है इस दुनिया में, पहले वो क्या डेवलप किया, एटीट्यूड डेवलप किया। मैं अच्छा एक्टर बन सकता हूं, मैं बिलियनियर बन सकता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं, मैं अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता हूं, मैं अच्छा डॉक्टर बन सकता हूं, मैं अच्छा लॉयर बन सकता हूं, मैं अच्छा जज बन सकता हूं, मैं अच्छा ऑफिसर बन सकता हूं, मैं अच्छा पायलट बन सकता हूं, मैं अच्छा नर्स बन सकता हूं, मैं अच्छा सोशल वर्कर बन सकता हूं। ये तो आपका नजरिया है ना कि आप कैसा बन सकते हैं। मैं अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, हाँ मुझे मैं डॉक्टर बन चुका हूं, लेकिन अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। हाँ मैं एक्टिंग फील्ड में आ चुका हूं, लेकिन अच्छा एक्टर नहीं बन सकता। मेगा स्टार तो छोड़ो, अच्छा एक्टर मैं नहीं बन सकता। इतने सारे बच्चे हैं, इतना कॉम्पिटिशन नहीं होगा मुझसे। देखने का नजरिया देखिए, आप जैसे सोचते हैं उस तरीके से ही आपका परिणाम होगा, उस तरीके से आप प्रदर्शन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास टैलेंट नहीं है, आप डॉक्टर बन चुके हैं, अच्छे डॉक्टर है ना, आप पहले से ही सोच लिया कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे। आप जब पहले से ही सोच लिया कि ये काम नहीं कर पाएंगे, जब आप करने जाएंगे तो गलत कर देंगे। ये हमारा दिमाग है और इस तरीके से हम चलते हैं। तो एक इंसान को कुछ भी पाना हो, पहले उसको अपना एटीट्यूड, नजरिया को डेवलप करना पड़ता है। विजेता के जैसे पहले ही सोचना पड़ता है, मुझे बिलियनियर बनना है, पकड़ लीजिए, मिलियनियर बनना है, करोड़पति बनना है। तो करोड़पति बनना है, पॉकेट में 5 पैसा भी नहीं है, 1 रुपया भी पॉकेट में नहीं है, और मुझे करोड़पति बनना है।
है तो करोड़पति बनना है ना, तो अच्छा है, इसमें कर क्या सकते हैं। जो नकारात्मक इंसान होगा वो क्या बोले, पॉकेट में 5 पैसा नहीं, या करोड़पति बनेगा, करोड़पति। क्या पैसा कमाना क्या है, ऐसे ही हलवा नहीं होगा पैसा। तुम्हारा 1 रुपया भी है तुम्हारे पास, करोड़पति बनना चाहते हो, ये कोई बात हुआ। एक छोटा मोटा जॉब ढूंढ लो और सेटल हो जाओ, ये सब झमेले में मत पड़ो, जिंदगी खत्म हो जाएगा। जैसे कि उसका जिंदगी बहुत अभी है, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन जो इंसान जीतना चाहता है, मैं पहले ही बताया, जो जीतना नहीं चाहता उसका यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। तुम जीतना नहीं चाहते हो, जहां हो वहां मजे में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इंसान जीतना चाहता है, जिसे एक कार चाहिए, जिसे एक बाइक चाहिए, जिसे एक आईफोन चाहिए, जिसे एक अच्छा जॉब चाहिए, जिसे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, जिसे एक अच्छा फैमिली चाहिए, जिसे अपने कैरियर में सक्सेस होना है, जिसे करोड़पति बनना है, जिसे अच्छा घर चाहिए, प्राइवेट जेट चाहिए, अच्छा फ्रेंड्स चाहिए, वैकेशन चाहिए, घूमने जाना है, दुनिया देखना है, दुनिया घूमना है। अब देखिए, जिसको ये सब चाहिए उसके लिए ये सब बातें हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे फैमिली नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कैरियर में सक्सेस नहीं होना चाहता, तो आप यहाँ पे मत रहिए। आपका यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं चाहिए तो मैं क्या दे सकता हूं, कुछ चाहिए ही नहीं तो क्या सुन के क्या होगा। तो बात को समझिए, जो इंसान को कुछ चाहिए उसको पहले ही अपना एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो हो सकता है पॉकेट में 5 पैसा ना हो, लेकिन ये एटीट्यूड रखना है कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा। अगर आप बॉस बनना चाहते हैं, हो सकता है एक कंपनी में आप बॉस बनना चाहते हैं, कंपनी बहुत बड़ा $1 बिलियन कंपनी है, आप वहां पे बॉस बनना चाहते हैं, लेकिन अभी आप कॉलेज में हैं, हो सकता है आप अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं, आप छोटे मोटे कंपनी में भी नौकरी नहीं मिलता है, लेकिन आप उस बड़े कंपनी में बॉस बनना चाहते हैं। तो समझिए बात को, एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है। जो आपका नजरिया है उसे डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ मैं संभाल लूंगा। बॉस लोग क्या करते हैं, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं और सक्सेसफुल है, विनर है, वो लोग करते क्या है, समझिए बात को। जो एक्टिंग फील्ड में है, जैसे पकड़ लीजिए जितने भी हमारे मेगा स्टार है, इंडिया में हो, बाहर में हो, हॉलीवुड में हो, कहीं पे भी किसी भी कंट्री में हो, वो लोग क्या करते हैं, मैं संभाल लूंगा। देखिए समझिए बात को, जो विनर होते हैं वो थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, अपने काम को अलग तरीके से देखते हैं, वो एटीट्यूड नहीं चेंज करते हैं। समझिए बात को, ये समझने वाली बात है, ये सुनने वाली बात नहीं है। सुनना तो है ही, लेकिन समझना भी है। सुन के छोड़ देंगे तो फिर सुनने का कोई फायदा नहीं है। समझिए बात को कि जो लोग विजेता होते हैं, जो लोग जीतते हैं, जो जिसका विनिंग एटीट्यूड पहले से ही है, नजरिया ही जीता हुआ है कि वो पहले से ही जीता हुआ है, तो देखिए टैलेंट फर्क नहीं पड़ता है, कितना बड़ा टैलेंट है आपका, कोई फर्क, इनबॉर्न टैलेंट है, जन्म से ही आपका ये टैलेंट भरपूर है आपके जिंदगी में, फर्क ही नहीं पड़ता भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अंदर कितना टैलेंट है। तुम्हारा नजरिया कैसा है, तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम्हारा आत्मविश्वास कैसा है, ये फर्क पड़ता है। अब देखिए एक कंपनी में दो एम्प्लॉय को काम दिया गया, एक बोला कि मैं संभाल लूंगा, उसका विनिंग एटीट्यूड है, उसको पता भी नहीं है काम क्या है, पहले समझिए, और फिर ये भी पता नहीं है करना कैसे है, लेकिन वो क्या बताया कि मैं संभाल लूंगा, तो वो काम लिया, संभाल लिया, जितना भी संभाल सका। और जिसका नजरिया सही नहीं है, पहले से ही विजेता के रूप में खुद को नहीं देख पा रहा है, तो वो क्या किया, मैं नहीं कर पाऊंगा, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं कैसे करूं, मुझे कोई सिखाया नहीं। तो देखिए नजरिया के बात है। अब पॉकेट में 5 पैसा नहीं है और अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, तो देखिए जिसका नजरिया सही नहीं है, पहले से विनिंग एटीट्यूड नहीं है, विजेता के रूप में खुद को नहीं देखता है, तो वो क्या बोलेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं है, छोटा काम ढूंढना है, छोटा घर, छोटा में जिंदगी, दुख में ही जिंदगी बिताना है। लेकिन जिसका एटीट्यूड पहले से ही है कि कुछ नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, मैं बना लूंगा। दुनिया में कितने सारे इंसान है जिसके पास कुछ नहीं था, आज कितना कुछ है, वो कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, इसको बोलते हैं एटीट्यूड। जो जीतने का एटीट्यूड पहले से लेकर चलते हैं, वो एक बात बोलते हैं, मैं संभाल लूंगा, प्रॉब्लम कितना बड़ा हो मैं संभाल लूंगा, एक्टिंग का रोल कितना बड़ा हो मैं संभाल लूंगा, फर्क नहीं पड़ता बिजनेस प्रॉब्लम कितना है बड़ा है मैं संभाल लूंगा, फर्क नहीं पड़ता पॉलिटिकल प्रॉब्लम कितना बड़ा है मैं संभाल लूंगा, फर्क नहीं पड़ता फैमिली प्रॉब्लम कितना बड़ा है मैं संभाल लूंगा, फर्क ही नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं मैं संभाल लूंगा, उनको मैं सिखा दूंगा। अच्छा टीचर भी बनना हो तो राइट एटीट्यूड चाहिए, एक अच्छा प्रोफेसर भी बनना हो तो राइट एटीट्यूड चाहिए। अब बच्चों को सिखा रहे हैं लेकिन आप सोच रहे हैं शायद बच्चे सीख नहीं रहे हैं, तो आपका नजरिया ही पहले से ही गलत है, तो आप सिखाने के टाइम में तो आप ही गलत कर देंगे। तो देखिए अच्छा टीचर भी बनना हो तो राइट एटीट्यूड चाहिए, अच्छा स्टूडेंट भी बनना हो तो राइट एटीट्यूड चाहिए, राइट एटीट्यूड राइट नजरिया, अच्छा बीवी बनना हो तो राइट एटीट्यूड चाहिए, अच्छा हस्बैंड बनना हो तो राइट एटीट्यूड चाहिए,
अगर बच्चे को अच्छे तरीके से परवरिश भी करना हो तो राइट एटीट्यूड चाहिए, नजरिया को सही करना पड़ेगा और पड़ता है, क्योंकि मुझे विजेता बनना है। जिसको विजेता नहीं बनना उन लोगों को ये सब चीजें कोई जरूरत नहीं। देखिए हमारा नजरिया ही जिंदगी, हमारा नजरिया जिंदगी में, जिंदगी का नजरिया हमारे ऊपर आता है तो हो सकता है, देखिए आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं, हो सकता है आपका जिंदगी मतलब आपको लगता है खत्म, हो सकता है कि आप 2-3 दिन में अगर मर जाए तो अच्छा है, इतना प्रॉब्लम में है। देखिए प्रॉब्लम इश्यूज हमारे जिंदगी में आते जाते रहते हैं, खुशियां भी आते जाते रहते हैं, ये टिकता नहीं है। लेकिन एक चीज हर वक्त रहता है, वो हम खुद रह जाते हैं जिंदगी में। तो आप अगर प्रॉब्लम में हैं, ब्रेकअप हुआ, डिवोर्स हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हो, बिजनेस लॉस या फिर हेल्थ लॉस या फिर कुछ भी फैमिली इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम, दोस्तों के साथ झगड़ा, गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा, कुछ भी हो सकता है आपका प्रॉब्लम। आपका एटीट्यूड क्या है, आपका नजरिया क्या है प्रॉब्लम को देखने का। अगर आप विजेता के तरह देखते हैं तो वो प्रॉब्लम आप चुटकी में संभाल लेंगे। क्या है प्रॉब्लम ही तो है, मैं संभाल लूंगा। लेकिन आप अगर विजेता के रूप में नहीं देखते हैं, आपका एटीट्यूड गलत है, आपका दृष्टिकोण गलत है, आप समझते हैं गलत तरीके से, तो आप क्या बोलेंगे, क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या मेरे साथ ही होना था क्या, इसने इंसानों के बीच मैं ही दिखाई देता हूं भगवान को कि मुझे ही देना था ये चीज। अब देखिए गलत नजरिया क्या गलत हो जाता है जिंदगी में कि दो इसको उसको एक्सक्यूजेस मतलब ऐसे ही ढूंढते रहते हैं। जिंदगी ही नहीं होता है उन लोगों का, जो लोग गलत नजरिए से जिंदगी को देखते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम आ गया जिंदगी में, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जिंदगी खत्म हो गया, और एक अच्छा चीज हो गया तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आपका जिंदगी बन गया। देखिए हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए सही, या कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। देखिए कोई भी कुछ भी चीज ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी रहेगा। सक्सेस भी कुछ दिन रहेगा, फेलियर भी कुछ दिन भी रहेगा, दुख भी कुछ दिन ही रहेगा आपके जिंदगी में, और सुख भी जिंदगी में कुछ दिन ही रहेगा। हमें यह ढूंढते रहना पड़ता है। तो आपको अगर विजेता बनना है, आप एक कार खरीद चुके हैं, आप एक बंगलो खरीदेंगे, आप एक फिल्म हिट कर चुके हैं, आपको दूसरा फिल्म हिट करना है, समझिए बात को, आप अच्छे बन चुके हैं, आपको बहुत अच्छा बनना है। तो ये सब चीज करने के लिए आपका एटीट्यूड सही जगह पे रहना होगा ही। और सबसे ज्यादा सही जगह पे एटीट्यूड किन का चाहिए, किन लोगों का एटीट्यूड सबसे ज्यादा सही चाहिए। अभी मैं दुख में हूं लेकिन मैं खुश में होना चाहता हूं, तो सही एटीट्यूड चाहिए। मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं, मुझे पता है मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मुझे अच्छा स्टूडेंट बनना है। देखिए मैं अच्छा स्टूडेंट हूं, मैं अच्छा स्टूडेंट बनना चाहता हूं, ये मेरे लिए ज्यादा ऐसा वैसा नहीं है। लेकिन मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं, मैं मैथ में अच्छा नहीं हूं, मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूं, या फिर मैं साइंस में अच्छा नहीं हूं, तो मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं से मुझे अच्छा स्टूडेंट बनना है। तो वहां पे राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड, सही नजरिया हमें चाहिए होता है, सही दृष्टिकोण, सही एटीट्यूड। अरे मैथ पहले नहीं समझता था, मैं अभी समझता हूं, अभी मैं समझता हूं, मैं संभाल लूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए दिमाग को हम जो चीज बताएंगे उस तरीके से ना दिमाग हमें जिंदगी में जो भी लाके देगा। तो आप बोलते हैं कि मैं इसमें कमजोर हूं, वो चीज मुझे समझता नहीं है, इसमें मैं अच्छा नहीं हूं, तो उसी तरीके से आपको जिंदगी मिलेगा। समझिए बात को। तो हमें राइट काइंड ऑफ नजरिया, मैं दुख में हूं लेकिन मैं खुश होना चाहता हूं, मेरा जिंदगी दुख में भरा हुआ है लेकिन मैं खुश होना चाहता हूं, तो खुश होने का नजरिया मुझे डेवलप करना पड़ेगा। वो चीज मतलब ऐसे सोचना है कि मैं खुश हो सकता हूं। हो सकता है अभी के लिए मेरे जिंदगी में दुख आया हो सकता है मेरे जिंदगी में अभी फेलियर आया हो सकता है मेरे जिंदगी में अभी दुख का पहाड़ बन चुका हो, लेकिन मैं खुश होऊंगा और मेरे जिंदगी में खुशियां आएगा। मैं रेडी हूं खुशियों के लिए, मैं जीतने के लिए रेडी हूं, मैं जीतना चाहता हूं, मैं जीत रहा हूं, मैं जीतना चाहता हूं, मैं जीत रहा हूं। देखिए देखने का नजरिया। और फिर क्या है, दूसरे इंसान कहते हैं मेरे जिंदगी दुख में भरपूर है, मेरा जिंदगी कैसा बन गया, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं दुख में हूँ, मेरा जिंदगी खत्म, मैं खत्म हो जाऊंगा, शायद कुछ दिन बाद मेरा नामो निशान नहीं रहेगा, कोई मुझे याद नहीं करेगा इस दुनिया में। मैं इस दुनिया में आया ही क्यों था, जब आया तो इतना कष्ट क्यों है, और इतना कष्ट है तो मेरे साथ ही क्यों है, इतने लोगों को क्या कोई कुछ दिखाई नहीं देता, मेरे जिंदगी में ही सारी दुख का आना था। देखिए बोलने का देखने का नजरिया।
जो इंसान में जीतने का नजरिया ना हो उनके जिंदगी में दुख का भरमार होते हैं। एक दुख आ गया 1000 दुख पैदा हो जाता है उससे। अगर आपका राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड ना रहा, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, अच्छा क्रिकेटर बनना है, बहुत सारे बच्चे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनको अच्छा क्रिकेटर बनना है, तो क्रिकेटर बनना है, अच्छा क्रिकेटर, टैलेंट कितना है, कितना प्रैक्टिस करते हो वो अलग बात है, वो तुम्हारा हार्ड वर्क है, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, तुम क्या इंडिया के लिए खेल सकते हो कभी, या फिर तुम सोचते हो कि मुझे चांस नहीं मिलेगा क्योंकि उसको मिलेगा क्योंकि उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है, उसके पास वो अपॉर्चुनिटी है, उनका वो फ्रेंड है। तो देखिए ये सोचने का नजरिया है कि आप सोचते कैसे हैं। आप क्या सोचते हैं पहले से ही कि मैं तो क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहा हूं लेकिन मुझे चांस नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, इतने सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मैं 2 घंटा प्रैक्टिस करता हूं, वो तो 8 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। तो ये देखने का नजरिया है। टैलेंट नहीं मैटर करता है, टैलेंट अलग बात है, टैलेंट अलग है, लेकिन नजरिया मैं संभाल लूंगा, ये जीतने का नजरिया है कि मैं संभाल लूंगा। प्रॉब्लम क्या है, जो भी है मैं संभाल लूंगा। देखिए जीतने का नजरिया जितने लोग इस दुनिया में लेके घूमते हैं, जो जीतते रहते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं कि मैं संभाल लूंगा, और जो जीतने का नजरिया नहीं लेके चलते वो क्या, ये क्या आ गया जिंदगी में, इसको मैं नहीं संभाल सकता, ये मेरे लिए नहीं है, मैं कभी नहीं किया ऐसा, ये काम मेरा नहीं है, मैं कर कैसे सकता हूँ, मुझे कोई सिखाया ही नहीं और मैं सीखा भी नहीं होगा मुझसे। अब देखिए देखने का नजरिया ऐसा नहीं है कि अमीर, ज्यादातर इंसान सोचते हैं कोई अगर अमीर घर में पैदा हो गया, हो सकता है अमीर घर का बच्चा हो या गरीब घर का बच्चा हो, फर्क ही नहीं पड़ता, या फिर आप खुद अमीर हैं या रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर आपका घर में 2000 करोड़ रुपया है, 10,000 करोड़ रुपया है, आपका बच्चा चुटकी में सक्सेस नहीं होगा। उनको भी राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड चाहिए। हो सकता है कि एक बच्चे का पिता मेगा स्टार है और उसका बच्चा स्टार भी बनेगा नहीं बनेगा वो अलग बात है, क्योंकि बच्चे को भी राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड चाहिए। हो सकता है एक इंसान अपने जीवन काल में 10,000 करोड़ रुपया कमा चुका है, लेकिन उस इंसान का बच्चा वो 10,000 करोड़ रुपया संभाल पाएगा कि नहीं पाएगा, उस 10,000 करोड़ रुपये को लेके क्या करेगा, और 10,000 को 20,000 बनाएगा या फिर 10,000 को 2,000 बनाएगा, वो एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, उसका पिताजी का नहीं, उस बच्चे का। जो बच्चे के जहां पे भी हो, आप गरीब घर से हो सकते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हो सकते हैं, आप सेलिब्रिटी फैमिली से हो सकते हैं, आप अमीर फैमिली से हो सकते हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हो, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके बच्चों का या फिर बच्चों का अपने जिंदगी में एटीट्यूड कैसा है। हो सकता है कि एक बच्चा, उसका मम्मी बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, या फिर उनका पिताजी बहुत बड़ा एक्टर है, या फिर बहुत अमीर है, बहुत अमीर, मतलब 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपया, $100 बिलियन, फर्क नहीं पड़ता कि घर में कितने डॉलर हैं, मतलब $100 बिलियन हो या $1 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे का एटीट्यूड क्या है, ये दुनिया को वो देखता कैसा है, इसी के ऊपर फर्क में आता है कि बच्चे कैसे दुनिया को संभालेगा, बिजनेस को संभालेगा या खत्म कर देगा, ये जो स्टारडम मैंने बनाया, जो लेगेसी मैंने क्रिएट किया, इसको रखेगा या खत्म कर देगा, खुद लेगेसी क्रिएट करेगा या दुनिया में मतलब गुम हो जाएगा, ऐसे गुम हो जाएगा कि कभी हम थे ही नहीं इस दुनिया में। देखिए ये नजरिए के ऊपर डिपेंड करते। हमने देखे हैं इस दुनिया में कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के बच्चे सक्सेस नहीं होते और बहुत सारे फेलियर लोगों के बच्चे फेलियर हो जाते हैं, और ये भी देखे हैं कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के बच्चे बहुत सक्सेस बन जाते हैं और बहुत सारे फेलियर लोगों के बच्चे बहुत फेलियर बन जाते हैं। तो ये बच्चे और घर में बच्चों में कोई नहीं है, ये बात है एटीट्यूड में कि बच्चों का एटीट्यूड कैसा है, वो इंसान का एटीट्यूड कैसा है। देखिए नजरिए का बात है, ये बात घर का नहीं है, पैसों का नहीं है, स्कूल का नहीं है, ये बात नजरियों का है, ये एटीट्यूड का है कि किस तरीके का एटीट्यूड आपके बच्चे के अंदर है, किस तरीके का एटीट्यूड किसी भी बच्चे के अंदर है। वो क्या पहले से ही बता रहा है कि विनर है, वो क्या पहले से ही बता रहा है कि मैं संभाल लूंगा, वो क्या पहले से ही बता रहा है कि मैं अमीर हूं। हो सकता है उसका मतलब पैसा 5 पैसा भी नहीं हो, देख के पता चलता है, लेकिन उसका एटीट्यूड ऐसा एटीट्यूड है कि वो पहले से ही अमीर है। देखिए बच्चे ऐसे दुनिया में अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है जो राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड लेके चलते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि जिंदगी में उन लोगों को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, सक्सेसफुल बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड वो लोग पहले से ही डेवलप कर चुके हैं। मतलब क्रिकेट प्रैक्टिस करने की भी जगह नहीं है, लेकिन उनका एटीट्यूड है कि वो अच्छा क्रिकेटर है और खेलते भी अच्छे हैं।
वो ऐसे चलते हैं कि मैं संभाल लूंगा। एक्टर भी वैसे हैं, कितने सारे बच्चे अभी रास्ते में ऐसे ही चल रहे हैं मॉडलिंग करते हुए, कल देखा जाएगा कि वो लोग अच्छा एक्टर बन चुके हैं, मतलब सेलिब्रिटी बन चुके हैं और मेगा स्टार बन चुके हैं। तो बात ये है कि रास्ते में 200 बच्चे हैं या 2 लाख बच्चे हैं, फर्क ही नहीं पड़ता। वो 200 या 2 लाख बच्चे में राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड, राइट काइंड ऑफ नजरिया किसके पास है? हो सकता है 2 लाख बच्चे सुपरस्टार बनना चाहते हैं, 2 लाख बच्चे को डॉक्टर बनना है, हो सकता है 2 लाख बच्चे को ऑफिसर बनना है, हो सकता है 2 लाख बच्चे को प्राइम मिनिस्टर बनना है, हो सकता है 2 लाख इंसानों को प्रेसिडेंट बनना है। लेकिन इस 2 लाख बच्चों में, इस 2 लाख इंसानों में कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन एक्टर बनेगा, कौन मेगा स्टार बनेगा, कौन बिलियनियर बनेगा, ये इस बात से नहीं होगा कि वो कौन सा फैमिली से आया, ये इस बात से निर्धारित होगा कि उसके पास एटीट्यूड क्या है, वो क्या सोचता है जब वो खुद का लक्ष्य को देखता है, अपने गोल को देखता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है, मुझे इस दुनिया को चलाना है, मुझे बिलियनियर बनना है। ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके घर में कितना पैसा है या फिर किस तरीके का लग्जरियस लाइफ वो लीड कर रहा है, रोल्स रॉयस में है या BMW में है या प्राइवेट जेट में या फिर रिक्शा में है या टोटो में है या फिर ऐसे ही बाइक में है, फर्क ही नहीं पड़ता इस दोनों चीज का। हम इंसान है, हमारा एटीट्यूड ही, हमारा नजरिया ही ये चीज निर्धारित करता है कि हम आगे कहां पहुंचेंगे, आगे कहां जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि जो लोग जीतते हैं, विजेता हैं, और जो लोग नहीं जीतते हैं उसमें यही फर्क है कि वो लोग बोलते हैं कि मैं संभाल लूंगा। ये एक एटीट्यूड है, ये नजरिया है। हो सकता है जो भी चीज चाहिए संभालने के लिए मेरे पास नहीं है और मुझे भी नहीं पता मैं कैसे संभाल लूंगा, लेकिन ये मेरा एटीट्यूड है भाई, ये दिस इज माई एटीट्यूड, ये मेरा नजरिया है कि मैं संभाल लूंगा। बिलियनियर बनने से पहले बिलियनियर का एटीट्यूड लाना पड़ता है, मेगा स्टार बनने से पहले मेगा स्टार का एटीट्यूड लाना पड़ता है, डॉक्टर बनने से पहले डॉक्टर का एटीट्यूड लाना पड़ता है, नजरिया लाना पड़ता है। फिर आपको अगर ऑफिसर बनना है, IPS ऑफिसर, WBCS ऑफिसर और कुछ भी ऑफिसर बनना हो, मैरीन ऑफिसर या फिर कुछ भी दुनिया में बनना हो, तो उस चीज का एटीट्यूड लाना पड़ता है। यह फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, यह भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका अंदर कितना टैलेंट है। जैसे मैंने बताया 2 लाख इंसान कहां से आया, कहां से है, कितना टैलेंट है, कितना अच्छा लिखता है, कितना अच्छा बोलता है, फर्क नहीं पड़ता। उसका एटीट्यूड क्या है, उसका नजरिया क्या है। क्या उसे लगता है कि 2 लाख इंसान 10 लाख इंसानों में वो क्या 10 लाख इंसानों को देखता है या खुद को देखता है? वो क्या बोलता है कि ये 10 लाख में शायद मुझे नहीं मिलेगा, या फिर वो क्या बोलता है कि मैं एक दिन तो बनूंगा ही। देखिए नजरिया का बात है, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए, किसी भी धर्म के ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि हमें जो भी इंसान को जो कुछ भी मिला इस दुनिया में उसके पास सही नजरिया था और उसके पास राइट एटीट्यूड था कि वो ये चीज बताता था कि मैं संभाल लूंगा। जो भी अलेक्जेंडर को पकड़ लीजिए और जितने भी इंसान इस दुनिया में सक्सेस हैं और जो भी अभी सक्सेस बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बिलियनियर की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि आप सिर्फ फैमिली चलाते हो, आपका घर में आप हो सकता है महीने में 5,000 रुपया 7,000 रुपया कमाते हो, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम आए आप संभाल लेते हैं, आप ये बताते हैं कि मैं संभाल लूंगा। देखिए बात ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन बात यह है समझना है आप जहां पे भी है वहीं से ही आप नजरिया, खुद का नजरिया बेहतर कर सकते हैं, सकारात्मक कर सकते हैं, क्योंकि आपका नजरिया जिंदगी का नजरिया आपके ऊपर होगा तो आप ये डेवलप कर सकते हैं। हर किसी को बिलियनियर नहीं बनना है, हर किसी को उतना अमीर बनना नहीं है, हर किसी को BMW नहीं चाहिए, हर किसी को प्राइवेट जेट नहीं चाहिए, ये मुझे पता है। और इसी हिसाब से समझना है जिसको जो भी चाहिए उसको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड, सही नजरिया चाहिए, सोचने का तरीका सही हो, आपका बिहेवियर सही हो कि आप जब चल रहे हैं पहले से ही, अगर एक्टर बनना है तो पहले से ही आप एक्टर है, सेलिब्रिटी है, ऐसे घूमिए कि आप पहले से ही सेलिब्रिटी बन चुके हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पहले से ऐसे घूमिए कि आप डॉक्टर बन चुके हैं।
आपको अगर बिजनेसमैन बनना है, पहले ऐसे घूमिए कि आप बिजनेसमैन बन चुके हैं। आपको अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो ऐसे घूमिए कि आप प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। देखिए नजरिया, ये सब नजरिया का बात है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, इस दुनिया को आप कैसे देखते हैं। दुनिया क्या देगा वो बाद में, आप खुद को क्या दे रहे हैं, आप किस तरीके का एटीट्यूड दे रहे हैं, किस तरीके का नजरिया दे रहे हैं। क्या आप खुद को आत्मविश्वास, आपका आत्मविश्वास कैसा है कि ये आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है क्या बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, या बोलता है कि मैं कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा। क्या है, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, मैं बॉस हूं, मैं संभाल लूंगा। मैं बॉस किस लिए हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं संभाल लूंगा। मैं बिजनेसमैन हूं भाई, मैं बिलियनियर हूं, मैं संभाल लूंगा। तुम्हें पता नहीं है, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं संभाल लूंगा। और मैं प्राइम मिनिस्टर हूं भाई, मैं संभाल लूंगा, इसलिए तो मैं प्राइम मिनिस्टर हूं ना। मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं संभाल लूंगा, इसलिए तो मैं प्रेसिडेंट हूं। देखिए नजरिया, मैं एक्टर हूं भाई, कोई भी रोल हो मैं संभाल लूंगा, वो फर्क नहीं पड़ता क्या रोल है। मैं एक्टर हूं ना, मैं स्टार हूं, मैं तो संभाल लूंगा, वो फर्क नहीं पड़ता क्या रोल है, दे दो मुझे, मैं संभाल लूंगा। तो ये बोलने का बात है, ये नजरिए का बात है कि आप कैसे अपने नजरिए को डेवलप किए हैं, खुद को कैसे देख रहे हैं। इसी हिसाब से बहुत सारे बच्चे हैं अभी कॉलेज स्कूल में हैं जो दूसरों के साथ बात नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब शाइनेस, बहुत जब दूसरों के सामने जाते हैं तो डर जाते हैं, डर पकड़ लेता है कि मैं बात कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कौन क्या सोचेगा, ऐसा होता है। तो देखिए वो पहले से ही उनका नजरिया गलत जगह पे रखे हैं कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। देखिए ये नजरिया है और ये एटीट्यूड है कि वो पहले से ही सोचते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। तो जो इंसान पहले से ये एटीट्यूड बना चुका है कि मैं संभाल लूंगा, किससे बात करना है, चलो मैं बात करता हूं, चलो किसके साथ बात करना है, किसके साथ डेट पे जाना है, किसके साथ डिनर करना है, किसके साथ पार्टी में जाना है, कहां पार्टी है, चलो। देखिए ये नजरिया है, ये नजरिया है कि बहुत सारे सहाय बच्चे जो दूसरों के सामने बात नहीं कर पाते, पब्लिक स्पीकर नहीं बने, वो लोग भी, वो बच्चे लोग भी अपना एटीट्यूड, अपने बिहेवियर, अपने नजरिए को डेवलप कर सकते हैं। और जो इंसान अभी हो सकता है पैसा कम कमा रहा है, वो ज्यादा पैसा इनकम कर सकते हैं, लेकिन पैसा इनकम करने से पहले उनको अपना नजरिया बदलना होगा। अगर 10,000 रुपया आप कमा रहे हैं महीने में, आप 50,000 कमाना चाहते हैं एक महीने में, तो पहले आपको अपना नजरिया, अपना एटीट्यूड बदलना होगा। जो बोले कि आप 50,000 कमा रहे हैं, जो बोले कि आप 50,000 रुपया कमा सकते हैं, देखिए ये एटीट्यूड है, ये आपका एटीट्यूड पहले से ही बता रहा है कि इंसान में इतना विश्वास है कि वो 50,000 रुपया महीने में कमा लेगा। ये देखिए ये पहले आएगा, 50,000 रुपया बाद में आएगा। पहले डॉक्टर बनने का एटीट्यूड आएगा, पहले डॉक्टर बनने का एटीट्यूड आएगा तब आप डॉक्टर बनेंगे। पहले आप सुपरस्टार बनने का एटीट्यूड आपके अंदर आएगा, फिर आप सुपरस्टार बनेंगे। पहले मेगा स्टार बनने का एटीट्यूड आएगा, फिर मेगा स्टार बनेंगे। पहले आप ऑफिसर बनने का एटीट्यूड आएगा आपके अंदर, फिर आप ऑफिसर बनेंगे। पहले आप बिलियनियर बनने का एटीट्यूड आपके अंदर आएगा, फिर आप बिलियनियर बनेंगे। पहले अच्छा हस्बैंड बनने का एटीट्यूड आएगा, फिर आप अच्छा हस्बैंड बनेंगे। पहले अच्छा वाइफ बनने का एटीट्यूड आपके अंदर आएगा, फिर आप अच्छा वाइफ बनेंगे। इसी तरह कुछ भी चीज आपको चाहिए, पहले आपके अंदर एटीट्यूड आएगा, नजरिया आएगा, फिर आप वो चीज हासिल कर लेंगे। आपके पास पहले कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा, मुझे मिल जाएगा, मैं देख लूंगा। ये एटीट्यूड आने के बाद ही आपको वो चीज मिलेगा जो चीज आप आज ढूंढ रहे हैं, जिसको आप बोल रहे हैं कि मेरा ये सपना है, मैं ये जीतना चाहता हूं, मैं ये पाना चाहता हूं, ये चीज मुझे चाहिए। जैसे मैंने बताया, ये मत सोचिए कि आप पहले से ही सक्सेसफुल घर में हैं, फिर ये भी मत सोचिए कि आपका घर में सब फेलियर पड़ा हुआ है। मैं बता रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 10,000 करोड़ के घर में हैं, 10,000 करोड़ के फैमिली में हैं, या 1 लाख करोड़ के फैमिली में है, या 50 लाख करोड़ के फैमिली में है। 100 बिलियन डॉलर आपके घर में है या 100 पैसा भी नहीं है, देखिए घर में क्या है वो फर्क नहीं पड़ता। आप हो सकते हैं पैलेस में रहते हो, या फिर बंगलों में रहते हो, मैंशन में रहते हो, झोपड़पट्टी में रहते हो, नॉर्मल घर में रहते हो, फ्लैट में रहते हो, रेंट में रहते हो, स्कूल आपका कैसा है, किस तरीके का स्कूल में आपको एजुकेशन मिला, आपका फ्रेंड्स कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, आपको ये सब चीजों के बारे में सोचना नहीं है। आपको देखना है मेरा एटीट्यूड कैसा है। हो सकता है घर में 100 रुपया ना हो, लेकिन आपका एटीट्यूड बताता है कि आप 100 करोड़ रुपया कमा लेंगे। हो सकता है आपके घर में 10,000 करोड़ रुपया है, लेकिन आपको एटीट्यूड बताता है कि ये सब आप संभाल नहीं पाएंगे। देखिए ये देखने का नजरिया है। हो सकता है आपके पास घर में 100 रुपया है, आप बता रहे हैं कि मैं 1,000 रुपया कमाऊंगा, और हो सकता है आपके घर में 10,000 करोड़ रुपया हो, आप बता रहे हैं कि मैं 20,000 करोड़ रुपया बना लूंगा। ये एटीट्यूड है। ये फर्क ही नहीं पड़ता कि आप BMW में है या रिक्शे में है, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप प्राइवेट जेट में है या टोटो में है, ये फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया
दुनिया में इस चीज में फर्क पड़ता है कि आप संभाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, और आप ये बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। जो भी चीज आप बनना चाहते हैं, देखिए आपका पिताजी सुपरस्टार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुपरस्टार बनेंगे। आपको सुपरस्टार बनने के लिए राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड चाहिए होगा, राइट काइंड ऑफ नजरिया चाहिए होगा। घर में सक्सेस है, अच्छा है, तुम्हें भी सक्सेसफुल बनना है। घर में फेलियर है, अच्छा है, लेकिन तुम्हें तो सक्सेसफुल बनना है, ना कि फेलियर बनना है। घर में क्या है, बाहर क्या है, आगे पीछे क्या है, ऊपर नीचे क्या है, इसको मत देखिए, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। घर में दुख है, बाहर भी दुख है, ऊपर भी दुख है, नीचे भी दुख है, छोड़िए ना। एटीट्यूड, ऐसा नजरिया लाइए जो बोलता है कि आप खुश हैं। घर में पैसा नहीं, बाहर में पैसा नहीं, ऊपर भी पैसा नहीं, नीचे भी पैसा नहीं, छोड़िए ना। आप ऐसा एटीट्यूड लाइए, ऐसा भी नजरिया लाइए जो बताता है कि आपके पास पैसा होगा। ये बात समझिए। अब देखिए घर में पैसा है, बाहर भी पैसा है, इधर भी खुशियां है, उधर भी खुशियां है, लेकिन आप नकारात्मक नेगेटिव एटीट्यूड ला सकते हैं, मेरा जिंदगी खत्म है, ये सब क्या है। अच्छा, एक भी दोस्त नहीं है जिसको लॉयल बोल सकता हूँ मैं, जिसके साथ मैं अपना दुख शेयर करूँ, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों से भरा हुआ है मेरा ज़िंदगी। पैसा तो बहुत है, पैसा बहुत है, और दो लोग भी बहुत है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन अच्छा दोस्त नहीं है। देखिए सब कुछ होने के बाद भी आप दुख फील कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये आपका देखने का नजरिया है। मैंने देखा प्राइवेट जेट में भी इंसान दुख में रहता है, रोल्स रॉयस में भी दुख में रहता है, और टोटो में भी दुख में रहता है। ऐसा नहीं है कि दुख में हर जगह इंसान दुखी हो सकता है, हर जगह इंसान खुश हो सकता है। प्राइवेट जेट में भी इंसान खुश है, टोटो में भी खुश है, और ये इंसानों के नजरिए के ऊपर निर्भर करता है भाई। ये नहीं है कि तुम कहां से बिलोंग करते हो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हो सकता है घर में जो है वो विरासत में तुम्हें मिल गया, वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें जो चाहिए, तुम जो हासिल करना चाहते हो, जो तुम्हारे लिए हासिल कर चुके हैं तुम्हारे पिताजी, मम्मी, या तुम्हारा ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर पहले से ही तुम्हारा जिंदगी में जो है, जो तुम्हें विरासत में मिलेगा। तुम्हें विरासत में दुख मिल सकता है, तुम्हें विरासत में सुख मिल सकता है, तुम्हें विरासत में पैसा मिल सकता है, तुम्हें विरासत में कर्जा मिल सकता है। यह फर्क नहीं पड़ता तुम्हें विरासत में क्या मिला, लेकिन उन सब चीजों को तुम देखते हो कैसे, तुम्हें यह सब चीज कैसे दिखाई देता है, तुम्हें यह सब चीजों को देखने का तुम्हारा नजरिया क्या है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। और यह चीज ही तुम्हारा डिटरमाइन निर्धारण करेगा कि तुम्हें क्या मिलेगा इस दुनिया में। तुम्हें जो मिला तो वो तो अलग बात है, तुम्हें मिलेगा ही क्योंकि घर में है, तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें जो मिलेगा तुम्हारा नजरिए से के हिसाब से मिलेगा। मेरे पिताजी सुपरस्टार है, ये इसका मतलब नहीं कि तुम भी सुपरस्टार हो। मेरे पिताजी बिलियनियर है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी बिलियनियर हूं। हाँ, हो सकता है $1 बिलियन मेरे पिताजी मेरे अकाउंट में दे दे, अपना खुद सब प्रॉपर्टी मेरे पॉकेट में दे दे, लिख दे कि मैं बिलियनियर बन गया, लेकिन ये $1 बिलियन को मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं, 2 बिलियन से 10 बिलियन बनाऊंगा या 2 बिलियन से 200 मिलियन में आ जाऊंगा, ये मेरे एटीट्यूड के ऊपर निर्धारण करता है। मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, ये मेरा नजरिया, मेरा एटीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है। ये फर्क नहीं पड़ता घर में मुझे क्या मिला, कौन क्या दिया। तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग और सब कोई, हर कोई इस दुनिया में अच्छा नजरिया विकसित करेंगे, तैयार करेंगे, और ये आत्मविश्वास लाएंगे कि जो भी मैं पाना चाहता हूं, आज मैं टोटो में घूम रहा हूं, मुझे BMW चाहिए तो मैं BMW हासिल कर सकता हूं। आज मेरे पास एक प्राइवेट जेट है, मैं 10 प्राइवेट जेट खरीद सकता हूं। ये एटीट्यूड लाइए। ये एटीट्यूड मत लाइए कि मेरे पास एक प्राइवेट जेट है, मेरे बच्चे शायद ये प्राइवेट जेट को भी नहीं रखेंगे, ऐसा कैसा बच्चे मैंने दुनिया में ला दिया। ये एटीट्यूड मत लाइए ना। ये एटीट्यूड लाइए कि आप बच्चे को ऐसा बनाएंगे कि वो 10 प्राइवेट जेट खुद खरीद लेगा। आपका बच्चे अगर आपका बात नहीं सुन रहा है तो ये आप एटीट्यूड बना चुके हैं कि मेरा बच्चा मेरा सब खत्म कर देगा, लेकिन ये एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, स्ट्रेटेजी है, मेरे पास ही है, बहुत सारे इंसानों के पास भी है स्ट्रेटेजी। आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपके बच्चे को कैसे बनाएंगे कि वो एक प्राइवेट जेट से 10 प्राइवेट जेट में पहुंच जाए, मेरा $2 बिलियन बिजनेस से $50 बिलियन बिजनेस बना दे। ना कि आप ये एटीट्यूड लाएंगे खुद के अंदर कि मेरा 200 करोड़ का प्रॉपर्टी है, शायद मेरा बच्चा 2 करोड़ बना देगा। ये एटीट्यूड है, ये भी आपका एटीट्यूड है, वो भी आपका एटीट्यूड है। ये भी आपका नजरिया है कि 2 बिलियन से 50 बनाएगा मेरा बच्चा, या फिर ये भी आपका एटीट्यूड है कि 2 बिलियन से 200 करोड़ लाएगा, या फिर 200 करोड़ से 2 करोड़ में बना देगा। ये आपका एटीट्यूड है। ये सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है इस दुनिया में। तो
बात यह है कि आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए सही नज़रिया बनाइए, एटीट्यूड लाइए, आत्मविश्वास लाइए कि मैं हासिल कर सकता हूं। और वो चीज़ नहीं आने से पहले ये महसूस कीजिए कि आपके पास है और आप वो संभाल लेंगे, आप संभाल लेंगे, आप तैयार हैं और आप तैयार हो रहे हैं। तो मेरे साथ बोलिए और हर वक्त खुद को बोलते ही रहिए, मुझे विश्वास है, मैं खुद के ऊपर विश्वास करता हूं, मेरे जीवन में सकारात्मक नज़रिया है, मैं अपने नज़रिए को अच्छे तरीके से बना रहा हूँ, मैं विजेता हूँ, मुझे विश्वास है, मैं विजेता हूँ, मुझे विश्वास है, मैं विजेता हूँ। सुबह बोलिए, दोपहर बोलिए, रात को बोलिए, फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे आप हैं, क्या कर रहे हैं, दुख में है, सुख में है, मिलीनियर है, नॉर्मल है, टोटो में है, प्राइवेट जेट में, फर्क ही नहीं पड़ता। आप बोलिए सिर्फ मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं जीतूंगा, मैं विजेता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं जीतूंगा, मैं विजेता हूँ, मैं विजेता हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि मैं जीतूंगा, मेरा जो एटीट्यूड है वो अच्छा हो रहा है, मेरा नजरिया अच्छा हो रहा है, मेरा नजरिया अच्छा हो रहा है, मेरा नजरिया अच्छा। बोलते रहिए, सुबह बोलिए, शाम को बोलिए, रात को बोलिए, मैं विश्वास करता हूं, मेरा नजरिया अच्छा हो रहा है, मैं विजेता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मेरा नजरिया अच्छा हो रहा है, मैं विजेता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मेरा नजरिया अच्छा है, मैं विजेता बन रहा हूं। देखिए बोलिए, हो सकता है आज आप खुद के ऊपर विश्वास ना करता हो, लेकिन जो चीज आप दिमाग को बार बार बताएंगे, आपका दिमाग वो चीज लाके दे देगा। ये कैसे काम करता है इस बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी यही बता रहा हूं कि बार बार बोलिए खुद को। एक अगर झूठ हम बार बार दिमाग को बोलते हैं तो दिमाग वही सच मान लेता है। तो इसी तरीके से उसी लॉ को फॉलो करके ये चीज़ कीजिए कि मैं विश्वास करता हूँ, मेरा एटीट्यूड अच्छा हो रहा है, मैं विजेता हूँ, मैं विजेता हूँ, मैं विजेता हूँ, मैं विजेता हूँ, आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द विनर। बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। ये याद रखिएगा, आपके ज़िंदगी में जो है, जो चीज़ कोई दिया है वो आपके पास रहेगा, लेकिन क्या आपको मिलेगा यह आपके नज़रिए के ऊपर निर्भर करता है, आपका एटीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है। तो यदि आप विजेता बनना चाहते हैं तो जीवन में नज़रिए को विकसित कीजिए, अच्छे तरीके से अच्छा नज़रिया विकसित कीजिए। आज के लिए इतना ही, हम फिर बात करेंगे अच्छे टॉपिक को लेके। तब तक के लिए